जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कर्म वेदिका में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानते हैं व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा। इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। इस दिन क्या करना चाहिए। आप सभी भक्तों को पौष मास की सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को धारण करने से रात्रि जागरण, नृत्य, कीर्तन आदि करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का तिथि समय इस प्रकार है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार शाम 6:52 से और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार रात्रि 9:21 तक। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और द्वादशी युक्त एकादशी व्रत इस बार 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को पड़ रहा है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता है। आइए जानते हैं किस प्रकार। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रात्रि 9:22 से। हरिवासर समाप्त होगा 16 दिसंबर की सुबह 4 बजे से पहले। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त होगा 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार सुबह 7:07 से सुबह 9:11 तक। इस व्रत का पारण गोमय पारणम यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। तुलसी दल से अगर आपको व्रत का पारण करना है तो आप सीधा एक तुलसी का पत्ता लीजिए, उसे जल में डालिए और जल के साथ बिना चबाए उसे निगल जाएं। यही एकादशी के व्रत का पारण का सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है। 15 दिसंबर को पूजा के लिए शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से सुबह 6:12 तक। प्रातः काल के पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:44 से सुबह 7:05 तक। सुबह 11:56 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त होगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5:26 से 6:48 तक। आइए जानते हैं इस दिन भगवान के पूजन की विधि और क्या सामग्री होनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा करें। इस दिन विशेष प्रकार से जो कि नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि भगवान को अवश्य ही अर्पण करें। गुड़ तथा
तिल मिश्रित वस्तु भगवान को भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं या भगवान को प्रसाद चढ़ाएं तो तुलसी दल डाल के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। भोग लगा के जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद कथा आदि का श्रवण करें। विष्णु सहस्त्रनाम पुरुष सूक्त आदि का पाठ या श्रवण करें। विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। भगवान की आरती करें। रात्रि एकादशी के दिन जो कि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान आदि करके द्वादशी तिथि के दिन भगवान का पूजन कर लें, आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाएं, दान और दक्षिणा दें और समय के अनुसार व्रत का पारण करें। इस विधि से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की भी प्राप्ति सुलभ हो जाती है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे। भगवान लक्ष्मी नारायण आपका मंगल करें।